विवेकानंद क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। देखो, आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 10th और 10th की जो फर्स्ट प्रश्नावली है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसे हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ही देखेंगे आज। तो देखो, जो वास्तविक संख्याएं फर्स्ट प्रश्नावली, तो बोर्ड एग्जाम में इसके 4 नंबर के सवाल आएंगे और प्रश्नों की संख्या रहेगी 3। मतलब बोर्ड एग्जाम में 3 सवाल आएंगे और 4 नंबर के होंगे। तो एक क्वेश्चन तो आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, एबीसीडी में से, एक क्वेश्चन आएगा अति लघुतरात्मक और एक क्वेश्चन आएगा दीर्घोत्तरात्मक जो होगा 2 नंबर का। तो 3 तो हो गए सवाल और टोटल अंक बार हो गया 4। मतलब 4 नंबर की प्रश्नावली है और 3 सवाल आएंगे आप लोगों के। तो देखो, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्याओं पर लाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा एक तो प्रीमेय संख्या। देखो, प्रीमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में या हंस बटा हर के रूप में लिखा जा सके, और जहां q बराबर नहीं हो 0, हर का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, वह संख्या ही प्रीमेय संख्या होती है। तो एबीसीडी में से इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीमेय संख्या, इनमें से प्रीमेय संख्या कौन सी है, अप्रीमेय संख्या कौन सी है। तो देखो, जैसे मान लो 4/7 तो ये प्रीमेय संख्या है। अगर केवल 5 के बारे में पूछे कि 5 प्रीमेय संख्या है या नहीं, तो ये भी प्रीमेय संख्या है, क्योंकि जिस संख्या के नीचे हर नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। तो 5/1 ये भी प्रीमेय संख्या है। अच्छा, देखो ये √16 ये भी प्रीमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल होगा 4, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 4 होगा, तो 4 भी प्रीमेय संख्या है। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा आप लोगों के एबीसीडी में से। अच्छा देखो, अप्रीमेय संख्या, अप्रीमेय संख्या में जो संख्याएं प्रीमेय नहीं है या ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सके, वो अप्रीमेय संख्या कहलाती है। जैसे √7, पाई, ये सब अप्रीमेय संख्याएं हैं। तो हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। तो देखो, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होती है प्रीमेय संख्या व अप्रीमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। प्रीमेय संख्या व अप्रीमेय संख्या के सम्मिलित रूप या प्रीमेय संख्या व अप्रीमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन, तो जो ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा वो तो आप लोग यहाँ से हल कर सकते हो, इससे शायद बाहर नहीं आएगा। एक दो और देख लो। एक तो जैसे भाज्य संख्या भी पूछते हैं, तो 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य। अच्छा, और देखो 2 सहअभाज्य, 2 सहअभाज्य संख्याओं का में से एक होता है। अगर 2 सहअभाज्य संख्याएं उनका में से निकालेंगे तो 1 होगा, और ल से उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो एक यहाँ से एक, ये सूत्र ये भी याद रखना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लेस है इंटू मस। या यहाँ लिखा आ सकता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, लेस इंटू मस बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इसमें जैसे मान लो आप लोगों के सामने पर एक संख्या दे दे, लेस और मस दे दे, दूसरी संख्या पूछ सकता है, या दोनों संख्याएं दे और लेस से दे और में से पूछ सकता है। तो इस उत्तर के अकॉर्डिंग भी एक क्वेश्चन यहाँ से होगा। अब देखो, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएंगे आप लोगों के। अब देखो, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, जो एक सवाल आएगा 1 नंबर का, वो एक तो अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। जैसे मैं बोल दूं कि 150 के भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, तो देखो, तो हम लिखेंगे 150 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। ऐसा सवाल आएगा आप लोगों के अति लघुतरात्मक में से। अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन की, जो 2 नंबर का आएगा। तो ये आप मान के चलो वो प्रीमेय संख्या को अप्रीमेय संख्या को सिद्ध कराएगा।
जैसे सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो अभी, जैसे मान लो मैं बोल दूं आप लोगों को कि 5 + अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो इसका अपोजिट मान लो, इसे परिमेय संख्या मान लो। माना कि 5 + अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब अगर आप लोग इसे 5 + अंडर रूट 3 को परिमेय संख्या मान रहे हो, तो परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो, अतः p/q बराबर 5 + अंडर रूट 3। अच्छा, जहां p व q पूर्णांक है तथा इनका एक के अलावा कोई गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है, एवं क्यों बराबर नहीं है 0। परिमेय संख्या की परिभाषा में हमने ये देखा था कि हमेशा क्यू का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। तो p/q को मान लिए 5 + अंडर रूट 3 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे परिमेय संख्या माना है। तो देखो, ये 5 प्लस के इसे इधर लाओ, माइनस में पक्षांतरण करोगे तो p/q -5/1 बराबर अंडर रूट 3। लेस लोगे तो क्यों, तो p माइनस, देखो क्यू का बार क्यू में एक बार, एक को पीछे गुणा करो, p एक का बार क्यू में क्यू बार, क्यू को 5 पीछे गुणा करोगे तो 5q बराबर अंडर रूट 3। अब देखो p और q अगर पूर्णांक है तो ये तो हो गई परिमेय संख्या और एक हो गई अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, तो ये विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही। तो हम लिखेंगे p - 5q/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये विरोधाभास है, इसीलिए इसीलिए 5 + अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक बार स्पीड से वापस रिवीजन देख लो आप लोगों के क्वेश्चन। तो वस्तुनिष्ठ आएगा, तो वस्तुनिष्ठ का क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएगा आप लोगों का। जैसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं नहीं पूछेगा, आप लोगों को ध्यान रखना है परिमेय संख्या होती क्या है। तो जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है और ऐसी भी परिमेय संख्या। जैसे मान लो अंडर रूट 25 आ जाए तो इसका भी वर्गमूल 5 होता है। तो जिस संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हो तो वो सब तो होगी परिमेय संख्या। अब देखो अपरिमेय संख्या, जैसे अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, मगर पाई का मान जैसे मान लो 22/7 देकर पूछ लिया आप लोगों को, तो ये परिमेय संख्या होगी। पाई अपरिमेय संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। दो से अभाज्य संख्याओं का हमेशा एक होता है, ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में। और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये देख लेना। इसके बाद में देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों में ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल पूछ सकता है। जैसे 150 के अभाज्य गुणनखंड करो, उसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो 150 के ये हो गए अभाज्य गुणनखंड और ये हो गए उसका गुणनफल रूप। अच्छा, अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का होगा। तो वो देखो, जैसे मान, और ये क्रम मान के चलो, जैसे अंडर रूट 5 इसे सिद्ध करवा सकता है, 1/√3 ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है। और एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जैसे 5 - अंडर रूट 3 भी हो सकता है और 5 + अंडर रूट 3 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक दो चीजें और देखो, अगर मान लो मैं देखो एक तरफ को लिख दूं मैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस एक तरफ लिख दूं अपरिमेय संख्या, और इंपोर्टेंट लगा के ध्यान रखना है। अच्छा, यह यहाँ माइनस कर दूं, गुणा कर दूं या भाग कर दूं, हमेशा इसका आंसर अपरिमेय संख्या आएगा। देखो, अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आप जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो या भाग करते हो, तो उसका जो आंसर होगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। एक तरफ परिमेय संख्या, एक तरफ अगर अपरिमेय संख्या, तो उसका जोड़, बाकी, गुणा, भाग हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। और अगर मान लो दोनों ही तरफ अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हुआ वापिस प्लस माइनस इंटू और भाग, और इधर भी अपरिमेय संख्या ही हो,
तो इसका आंसर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। देखो, अगर एक तरफ परिमेय संख्या और उसे उसके बीच में प्लस माइनस इंटू और भाग, और एक तरफ अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो अपरिमेय संख्या होगा। और अगर दोनों ही तरफ अपरिमेय संख्या है, आप उन्हें जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो या भाग करते हो, तो उसका जो आंसर होगा वो परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। जैसे मान लो √3 एक अपरिमेय संख्या, जिसे √3 अपरिमेय संख्या से ही गुणा कर रहे हो, तो 3 परिमेय संख्या भी हो सकता है, और √3 इंटू √5 दोनों अपरिमेय संख्याओं को गुणा कर रहे हो तो √15 ये अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। इसी तरह प्लस माइनस और भाग में भी यही फॉर्मूला लागू होगा। तो परिमेय और एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मान लो 3 प्लस √5 दोनों एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, अगर आप जोड़ रहे हो तो भी अपरिमेय संख्या आएगा, अगर माइनस कर रहे हो तो भी अपरिमेय संख्या आएगा, गुणा करोगे तो 3 √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो एक तरफ परिमेय संख्या और एक तरफ अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या अगर दोनों तरफ परिमेय संख्या है तो वो परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। इससे बाहर आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा फर्स्ट प्रश्नावली से।